बेटा जल्दी जल्दी आओ क्लास में, गुड फास्ट। तीन बच्चे आए क्लास में बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। जसप्रीत कौर, जसप्रीत कौर बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सही यस। ओके, अभी आप दो ही बच्चे आए हो क्लास में, अभी वेट कर ले 3-4 मिनट और, देख लेते हैं अगर कोई आ जाए तो। ये फिर क्लास तो हम रीड करेंगे चैप्टर। ये उसी बुक का मैंने चैप्टर नंबर 4 खोला है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन ए फ्रैंक है ये, उनकी डायरी से लिया गया ये चैप्टर है। देखते हैं इसके बारे में क्या पढ़ते हैं। तो मैंने पोएम की क्वेश्चन आंसर अभी सेंड नहीं किया, मैं भेजूंगा आपको। मेरा थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, वो कोई नहीं, मैं एक बच्चा और आ गया है। पेज नंबर बच्चे 165 बोल रही हूं मैं, 65। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 कर ले वो 166 पे कर लेना, आपको स्क्रीन पे दिखाना है, देखो। ठीक है जी, कौन पढ़ेगा इस चैप्टर को? रीड करते हैं। जसप्रीत कौर बेटा आप रीड करो इसको, बिफोर यू रीड से कर दो बेटा रीडिंग इसकी स्टार्ट। Anneliese Mary, Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into the Netherlands against the Jewish hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anna died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. देखो The बेटा जी, diary was हाँ ये है जी, एक यंग लड़की है जिसके बारे में अभी आपने भी पढ़ा भी है कि डायरी है एनी फ्रैंक की, उससे ली गई है ये कुछ चैप्टर। उसने बताया है कि जब चैप्टर रीड करो उसके बारे में पहले उस लड़की के बारे में आपको पता होना चाहिए, लड़की कौन थी, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, ये बताया गया इसके अंदर। एनी फ्रैंक, एनी
एनालाइज मैरे एने फ्रैंक बोलते हैं जिसको। ये जन्म हो जी इसका जी 29 जून को, न 12 जून को 1929 को। फरवरी का महीना है जी, फरवरी मार्च बोलो आप। 1945 में इसकी डेथ हो जाती। कितने साल की हुई ये लड़की? लगभग 16 साल की। और ये इसका जन्म हुआ था जर्मन के अंदर, यहूदी परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसने तभी लिखना शुरू किया जब ये अपनी फैमिली के साथ शिप रही थी। उसके 4 दोस्त और भी थे। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की जगह है, कैपिटल है। वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये घटना घटी थी। जर्मन का ऑक्यूपेशन था जी नीदरलैंड के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वार में। उसकी जो फैमिली थी वो एम्स्टर्डम मूव कर गई आफ्टर द नाजी गेंड पावर इन द जर्मनी, जब नाजियों ने पावर प्राप्त कर ली जर्मनी के अंदर। बट द वार ट्रैप्ड वे बट वर ट्रैप्ड व्हेन द जर्मन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। वो बेचारे फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे जब जर्मनी ने नीदरलैंड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया बोलो। एज प्रोसेक्शंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज। जर्मन जो यहूदियों के खिलाफ एक ना तरह का एक गुस्सा था जो जर्मन पीपल के मन के अंदर बढ़ता जा रहा था। ये ऐसी चीज थी इनको मार के खत्म किया जाए। द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। 1942 के अंदर ये कमरे के अंदर छुपे हुए थे अपने फादर के ऑफिस के अंदर। ऑटो फ्रैंक्स के फादर का नाम था। वहां पर ये छुपे हुए थे, उसकी ऑफिस की बिल्डिंग थी। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपने के बाद, द ग्रुप वाज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एने डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विदाउट डेज ऑफ हर सिस्टर। देखिए जी अब क्या हुआ, इनको धोखा दिया गया किसी के द्वारा और इनको पकड़ लिया गया और इनको ना ट्रांसपोर्ट करके एक ना कंसंट्रेशन कैंप बनाए हुए थे जर्मनी के लोगों ने, जहाँ पे इनको मारा जाता था लोगों को, यहूदियों को। तो क्या किया गया जी, एने फ्रैंक वहां पर उसकी डेथ हो गई जी ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। इसकी सिस्टर की भी डेथ हो गई। उसका नाम था मार्गोट फ्रैंक, उसकी सिस्टर का नाम, उसकी डेथ हो गई। हर फादर, उसका जो फादर था ऑटो, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, सिर्फ उसका पिता इस ग्रुप में बच पाया। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम वो वापस गया आफ्टर द वार एंड, जब ये युद्ध खत्म हो गया। टू फाइंड हर डायरी, क्योंकि एनी फ्रैंक की डेथ हो गई थी, उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, सिर्फ उसका फादर बचा था इस पूरे ग्रुप में। जब युद्ध खत्म हो गया दोबारा वो एम्स्टर्डम गया, नीदरलैंड गया अपनी बेटी की डायरी ढूंढने के लिए जो बच गई थी। एंड कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और ये यूनिक रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उसने ना इसको पब्लिश करवाने की कोशिश की इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसका नाम दिया गया था एक यंग लड़की की डायरी। अगला पढ़े बच्चा, कौन पढ़ेगा? बेटा पढ़ना, अगला कौन बच्चा है? ये 5 बच्चे हो गए, 4। जशनप्रीत को और पढ़ दिया आपने, पढ़ो आप। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 1942 until its final entry of 1 August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical production, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims.
The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until it was final entry of August 1944. ये डायरी दी गई थी जी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन के ऊपर। इसमें एक क्रॉनिकल होता है, लगातार एक सीरीज में लिखी गई चीज़ें, उसके अपने जीवन के बारे में उसने लिखा था। उसने इसमें लिखा था 12 जून से शुरुआत की थी 1942 में, और इसके अंदर एंट्री लास्ट में थी अगस्त 1 की 1944 की। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच टू मैनी लैंग्वेज। इस डायरी को ट्रांसलेट किया गया जी डच से दूसरी भाषाओं के अंदर। इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये उस समय की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी थी, टीवी और थिएटर के ऊपर भी इसकी प्रोडक्शन हो चुकी थी, एंड इवन ऑन ओपेरा में भी बेस्ड ऑन द डायरी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी हुई, बहुत सारी लैंग्वेज में भी लिखी गई, फिल्में भी बनी, नाटक भी बने, सीरियल, सब कुछ हुआ। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर इंसाइटफुल माइंड। देखिए जी, इसके अंदर जो काम किया गया था ऐसा था कि ये 13 साल की लड़की नहीं, कोई 60-70 साल का एक आदमी हो जो लिख रहा हो इसके बारे में। इस डायरी ने क्या प्रोवाइड किया? इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, कि आपका जीवन कैसा था उस समय, नाजी जब पूरे जर्मन को कैप्चर करके बैठे हुए थे, तो यहूदियों का जीवन कैसा था उस समय। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। एनी फ्रैंक उस समय की सबसे ज़्यादा रिनोव्ड मानी गई लड़की थी, और उसको उस समय का होलोकॉस्ट का सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब खतरनाक, या बोलो कि भी एक विक्टिम माना गया था, जिसके ऊपर सब बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव की गई थी। ये पड़ेगा आगे। हाँ, ये पड़ेगा अब सहज। ठीक है, हाँ जी, कहते हैं रीड द स्केल केयरफुली, केयरफुली मतलब बिल्कुल सहज। Writing in a diary is a real. पढ़ो बेटा। Sir, writing in a diary is a really stranger experience for someone like me, not only because I never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor any else will be interested in the using of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it does not matter. I feel like writing and I have a great need to get all kind of thing on my chest. पढ़ता सर। देखो जी, डायरी लिखना उसने बोला भी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है फॉर समवन लाइक यू, मेरे जैसे बच्चे के लिए। नॉट ओनली क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन, कभी कोई मैंने लिखा नहीं था एनीथिंग बिफोर, इससे पहले कुछ भी, बट आल्सो इसलिए भी बिकॉज इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर ऑन नाइदर आर आई नॉर anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl, कि एक 13 साल की लड़की जो स्कूल गर्ल जाती है, स्कूल जाती है लड़की, कि उसके लिए ये लिखना कि भी इंटरेस्टिंग, भी ऐसे लड़के कैसे इंटरेस्ट हो सकता है इस चीज़ के अंदर। एंड आई हैव सॉरी, ओह वेल इट डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट, मुझे एक अच्छी ज़्यादा ज़रूरत भी इस चीज़ की लिखने की, टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, जो भी मेरे मन के अंदर है वो उसको मैं लिखना चाहती हूँ, इसके ऊपर अपनी डायरी में लिखना चाहती हूँ। ये लड़की की उसकी खुद की एक सोच है। बेटा अगला बच्चा पढ़े। ठीक है, प्लस करना आपने 5 + 0 कितना आएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट 1 + 5 कितना आएगा, सहज तू ही पढ़ दे बेटा। 6 + 2 8, ठीक है। 4 + 2 6। क्या हो गया, बच्चे तो क्लास छोड़ के जा रहे हैं, अब 4 रह गए, 4 में से 1 तो मैं ही था, 3 है, ठीक है। अपने संगी याद कर सिमरनदीप को, और आप पढ़ो बेटा। याद करोगे कितना आएगा आंसर, चलो सिमरनदीप कौर।
बेटा क्लास छोड़ के जाना, तुम भी जा सकते हो, तो बड़ी बात नहीं है। सिमरनदीप को रीड करो। पहले तुम्हारा सेक्शन कौन सा ये बताओ मुझे, सिमरनदीप को सेक्शन कौन सा है? सिमरदीप सेक्शन कौन सा है तुम्हारा? सिमरदीप सेक्शन कौन सा है? सिमरदीप बेटा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने सेक्शन पूछा तुमसे। देखो यहाँ पे कितना आएगा 0 7 + 2 9। बच्चे आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर मैंने सबको म्यूट कर देना। सहज पढ़ बेटा इसको। साथ में आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपना People has a more participant than people. I thought of this is saying on those day one. I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chain सामने देखो स्क्रीन पे 5 + board 3 and the physical warning was loading. Yes, paper does have more participant, and since I am don't planning to let anyone also this paper referred to as a diary unless I should ever find a real friend. It obviously won't make a bit of a difference. No, I back to the point that promoted to keep a diary in the first place. Don't have a friend. ठीक है जी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन देन पीपल। जो पेपर होता है ना, जो आपकी नोटबुक होती है, जिसका जो पेज होता है, उसमें ज़्यादा सब्र होता है इंसानों के मुकाबले। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। बोलती है जी, यश कुमार मैंने सोचा था, ये कहते हुए दिस सेइंग ऑन, ये वो दिन थे जब मैं थोड़ी सी निराश थी, डिप्रेस थी और अपने घर पे बैठी हुई थी और मेरी जो ठोड़ी थी, चिन थी, वो मेरे हाथों में थी, सोच रही थी, जैसे बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, एनर्जी नहीं थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे और गो आउट, भी या तो घर में रहूं या फिर बाहर घूमने जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। बोलती मैं वहां पर रही जहां ब्रूडिंग होता है, सोचना, कि जहां पर मैं सोच सकूं। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा सब्र होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस, और मैंने ये कोई प्लानिंग नहीं बनाया था अभी इसको कोई इसमें बारे में कोई पढ़ेगा या कोई करेगा। स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, ये नोटबुक को जिसको हम रेफर करते हैं डायरी के रूप में। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कि मुझे कोई अच्छा दोस्त मिल गया है। इट प्रोबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई ज़रा फर्क भी नहीं पड़ेगा। नाउ I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि जो डायरी है मैंने पहले उस पर रखी है फर्स्ट प्लेस पर, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अगला बेटा पढ़ो, कौन पढ़ेगा? जसप्रीत कौर बेटा पढ़ना। बच्चे आपकी आवाज बहुत आ रही है, मैं सबको म्यूट कर दूं? जसप्रीत कौर। ठीक है, मैं सबको एक बार आप समझ लो, लास्ट पे आपको अनम्यूट करूंगी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No one the surface. I seem to have everything except my one true friend. All I think
about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. ओके, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। बच्चे भी कम है बेटा, इसको बाद इस पैरे के बाद इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब जब तक स्टूडेंट ना हो ना फिर वो पढ़ने का मज़ा भी नहीं आता ना, क्या करें अब। ठीक है जी, जीरो की जगह मतलब 10, ठीक है। 10 माइनस 7 आपको कितना आएगा? 3। मैं पढ़ता हूँ इसको आगे। 8 4, ठीक है, एंड 7 माइनस 4। उसने बोला लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, सावधान थोड़ा सा अच्छे ढंग से बोलता है, बता देता हूँ इसके बारे में कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old girl is completely alone in the world, कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है पूरे संसार में, इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। कोई 13 साल के बच्चे के ना बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो सभी को आपको पता है। ठीक है जी। हाँ जी बच्चे सारे करो। गुलीन कौर, विहान वर्मा। एंड आई एम नॉट, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा नहीं बोल सकती। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स प्यार करने वाले हैं। एक 16 साल की बहन है बड़ी। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, 30 लोग और भी हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, को मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स हैं, आंटियाँ प्यार करती हैं। अच्छा घर है। नो वन द सरफेस, जो भी सरफेस पे नहीं है। I all seems to have everything except my one true friends. मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। एंड आई थिंक अबाउट, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, कि मेरे अच्छे दोस्तों से टाइम स्पेंड हो सकता था। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं इस चीज़ के बारे में किसी के बारे में बात नहीं कर सकती। बट ऑर्डनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग, बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, दिन सिंपल होता साधारण। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम किसी से ज़्यादा नज़दीक आना नहीं चाहते। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही एक प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, ये शायद मेरी गलती है। दैट वी डो नॉट कन्फाइड होता है टू गेट टेल पर्सनल थिंग्स, किसी को अपनी चीज़ें पर्सनल बताना। We don't have seem to get anything closer, and that's the problem, यही एक प्रॉब्लम थी। मे बी माई फॉल्ट हो सकता है। डोंट बी कॉन्फिडेंट इन ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज़रा मिलकर नहीं रह सकते। इन एनी केस, इसी केस में दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, भी चीज़ें कैसे होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी शुरू की है लिखनी। ठीक है जी। बेटा ऐसा करते हैं, क्योंकि आज आप बहुत कम हो, ये बस एक पैरा इसको पढ़ देते हैं, एक लास्ट पैरा इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे करेंगे। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इज़ माई इमेजिनेशन, क्योंकि मैं लंबे समय से जिस चीज़ का कर रही थी, ऐसे दोस्तों का जो मेरी कल्पना में थे। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में वो फैक्ट नहीं डालना चाहती थी। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो आमतौर पर लोग अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपने दोस्त बनाना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इसको मैं एक अच्छा अपना फ्रेंड बुलाना चाहूँगी, इसको मैं किटी बुलाऊंगी अपनी डायरी को। ठीक है बेटा, बाकी जो भी है हम उसको रीड करेंगे। आप बोल दीजिए अभी नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी, क्योंकि आज तो 3-4 बच्चों से